ये भजन संगीता कौन लिखा, किस स्थिति में लिखा, ये तो इसका बारे में वर्णन तो हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये अध्याय पढ़ने के वक्त कुछ विषय के लिए इन लोगों ने प्रार्थना किया, वो हमको समझ सकता है। ये 1 से हम 3 तक हम पढ़ने के वक्त पहले कलम कोई भी पढ़िएगा। पहले कलम। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दाताओं ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। राइट, यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे वर्णन किया है। ये बात हमको पढ़ने के लिए मिलता है। यहोशू का दिनों समय में परमेश्वर ऐगुप्त देश से लोगों को ले आके 40 साल उन लोगों को जंगल से वो मार्ग में लेके आया। उसके बाद लेके आके कानान देश में इन लोगों को बसाया। उसका बारे में बाप दादा लोगों ने इन लोगों को सिखाते थे। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा बच्चे ये क्या पूछेगा तो तब तुम लोग तुम्हारा बच्चे को सिखाना। ऐसा हमको व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। आप लोग ये काम करते हो, ये बसका मनाते हो, ये क्या है परमेश्वर को तुम बच्चे पूछेगा ना, तभी तुम बच्चे को क्या करना, बताना, समझाना। हम लोग गुलामी थे, परमेश्वर ऐसा ऐसा काम किया, ये तुम्हारा बच्चे को बताओ। ये बाप दादा लोगों का मुंह से इन लोगों ने सुना था। अभी कुछ समय के बाद इन लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के वक्त जब यहोशू का दिनों में परमेश्वर ने किया वो वचन को, वो कार्य को इन लोग क्या करता है, स्मरण करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मेरा बाप दादों का क्या किया आपने, जो जो किया वो सारे हमने सुना है। हम अपने बच्चे को क्या सिखाता है, ये विषय हम अपने बच्चे को क्या सिखाता है। मैं ऐसे ही रात को प्रार्थना में एक विषय मेरे को याद आया, इसलिए वो बता रहा है। हम पहले सामुएल पढ़ने के वक्त 2 अध्याय में हम पढ़ता है 12वां कलम में, एली अपना बच्चे को क्या सिखाया। एली अपना बच्चे को परमेश्वर का भय का बारे में सिखाया नहीं है। एली अपना बच्चे को परमेश्वर में बढ़ाया नहीं है। एली अपना बच्चे को परमेश्वर का विषय में उन लोगों को कुछ बढ़ाया नहीं है। ऐसे ही नाम के लिए उन लोगों ने याजक का लड़का, याजक का संतान, उसका नाम से उन लोगों के बड़े हुए उन लोग। एली एक याजक था, लेकिन एली का बच्चे कैसा थे, परमेश्वर का विरोध काम करते थे। 2 अध्याय 12वां कलम में पढ़ने के वक्त उन लोग बेलियाल का संतान थे, शैतान का बच्चे थे उन लोग। लेकिन उसका बाप एक अच्छा याजक एली, देखिए वो सेवक था, लेकिन सेवक का बच्चे कैसा थे। वही हम पहले सामुएल 2 अध्याय 29वां कलम में पढ़ने का वक्त वो क्या किए थे, परमेश्वर का सेवक ऐसे जो मिलता था उसके द्वारा अपना बच्चे को तृप्त करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर को महिमा करने के लिए नहीं चाहता था एली। ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है, कोई भी पढ़ सकता है, पहले सामुएल 2 अध्याय 29वां कलम। इसलिए मेरे मेल बोली और अन्न बोली जिनको मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोगों क्यों पांव तोले रोनते हो, और तू क्यों अपने पुत्र का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुम लोग मेरे इजरायली प्रजा के अच्छी से अच्छी भेंटें खा खा के मोटे हो जाओ। ऐसा ही 12 कलम में पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा है,
एली के पुत्र तो लुच्चे थे, लुच्चे उन्होंने थे, यहोवा को ना पहचाना। यहोवा को ना पहचाना। लेकिन एली का बच्चे यहोवा को नहीं पहचाना, लेकिन एली का बच्चे किस में से बड़े होते थे? परमेश्वर का भवन में जो बलिदान चढ़ाते थे उसमें से खा पी के बड़ा होते थे। ऐसे ही 29वां कालम में लिखा, परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर से प्रसन्न होने से अपना बच्चे से एली प्रेम रखा था, इसलिए उसको क्या करते था? अच्छा खा पी के मजा रहते। हम भी सेवकाई करने वाले हैं, हम भी परमेश्वर का संतान है, हम भी परमेश्वर का पैसा से हमारा जिंदगी बिताता है, हमारा परिवार बिताता है, हमारा बच्चों को पढ़ाता है, हमारा बच्चों को सब कुछ करता है परमेश्वर का पैसा से। लेकिन हमारा बच्चे परमेश्वर को जानता है या नहीं, यह बात है। 29वां वचन का अनुसार मैं बात करता हूं। इस्राएल लोग जो बलिदान दे के आते थे उसमें से अपना बच्चे को बड़ा किया है एली। हम भी परमेश्वर का पैसा से हमारा परिवार को चलाता है, अपना बच्चे को कपड़ा दिलाता है, अपना बच्चे को पढ़ाता है, अपना बच्चे को मोबाइल ला के देता है, अपना बच्चे को कंप्यूटर ला के देता है, अपना बच्चे को शू ला के देता है, अपना बच्चे को साइकिल ला के देता है। अपना बच्चे जो मांगता है वो परमेश्वर का चंदा का पैसा से अपना बच्चे को हम बढ़ाता है, क्योंकि हम सेवक लोग हैं, परमेश्वर का संतान है। हम भी एली जैसा परमेश्वर को छोड़ के बाकी सारे दुनिया को अपना बच्चे को सिखाएंगे, देंगे, तो हमारा बच्चे भी नासी हो जाएगा। मैं मेरा बच्चे को ऐसे ही बताता हूँ, कुछ भी खर्चे के लिए पैसा मांगता है या कपड़ा मांगता है या कुछ भी वक्त में यही बात बोल के ही देता हूँ, देखो ये परमेश्वर का पैसा है, तुम परमेश्वर का पैसा से मजा ले रहे हो, भविष्य में परमेश्वर के लिए तुम सेवकाई नहीं करोगे, परमेश्वर का तुम भरोसा नहीं करोगे, परमेश्वर को तुम्हारा जिंदगी में आके नहीं रखोगे, परमेश्वर से भय नहीं मांगोगे, तुम नाश हो जाएगा। यह बात बता के ही मैं उसको कोई भी सामान या कोई भी पैसा 100 रुपया मांगेगा तो भी यह शब्द मैं उसको बताता हूँ, एक दिन में एक बार उसको बताता हूँ पक्का, ये तुम परमेश्वर का पैसा ले रहे हो, परमेश्वर का पैसा से मजा ले रहे हो, परमेश्वर से भय मानोगे, परमेश्वर के लिए सेवकाई नहीं करोगे, तुम गड्ढा में गिरोगे। ये बता के ही मैं उसको 100 रुपया दूंगा मांगेगा तो। ये एक दिन में एक बार पक्का बोलता हूं। हम अपना बच्चे को क्या सिखाता है, हम कैसा उद्धार पाया, हम कैसा सेवा में आया, हम कैसा परमेश्वर में विश्वास करता है, अपना जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, अपना बच्चे को हम सिखाता है, अपना बच्चे जानता है नहीं। यहोशू का दिनों में जो किया वो इन लोग मेरा बूढ़े बाप दादों से हम लोगों ने सुना है। तुम्हारा विश्वास की मार्ग, तुम्हारा विश्वास के बारे में तुम्हारा बच्चे जानता है नहीं है। हम एली जैसा बहुत सारे लोग रह जाता है। विश्वासी का बच्चा अच्छा रहेगा। हम इसमें हम पढ़ने के लिए मिलता है 2 अध्याय में, यहाँ सामुएल था, वो विश्वासी के बच्चे परमेश्वर का समुख में बड़ा होते थे, विश्वासी के बच्चे परमेश्वर के लिए सेवकाई करते थे, विश्वासी के बच्चे परमेश्वर से मखन रहते थे। हम 20वां कलम पढ़िएगा, सॉरी 26वां कलम। यहाँ लिखा है, हाँ जी, परंतु सामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यहोवा मनुष्य दोनों सामुएल से प्रसन्न रहते थे, लेकिन यहोवा मनुष्य दोनों एली के बच्चे से नफरत करते थे। देखिए, हन्ना जो किया वो एली ने नहीं किया, सामुएल जो किया वो एली के बच्चे ने नहीं किया। प्रजा और परमेश्वर सामुएल से प्रसन्न रहते थे, लेकिन यहोवा और प्रजा लोग एली का बच्चे से नफरत करते थे। कारण क्या है? परमेश्वर का भय नहीं है। हम अपना बच्चे को क्या करता है? व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6-7 पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6-7। और ये आज्ञाएं
जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे मेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाए करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनके चर्चा किया करना। देखिए, हम प्रचार करने वाले हैं। पहले अपना घर में अपना बच्चे के उठने का समय, लेटने का समय, बैठने का समय, हम अपना बच्चे को पहले सिखाने के लिए यहाँ परमेश्वर का कलम में लिखा। हम दुनिया पूरा प्रचार करता है, बड़ा बड़ा प्रचारक है हम लोग, लेकिन तुम्हारा बच्चे को तुम प्रचार करते हो क्या? तुम्हारा बच्चे को तुम परमेश्वर का बारे में तुम समझाते हो क्या? तुम्हारा बच्चे को सेवकाई का बारे में तुम शिक्षा देते हो क्या? या तुम्हारा बच्चे को तुम परमेश्वर का भय के बारे में सिखाते हो क्या? बाइबल का कलम में लिखा, तो पुराना नियम में ही परमेश्वर ने कह दिया, तुम्हारा बच्चे को पहले सिखाओ, चर्चा करो उससे। वही विषय यहाँ भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। इन लोग यहाँ प्रार्थना करने का वक्त कह रहा, मेरा बाप दादों से ये सारे वर्णन हम लोगों ने सुन लिया। हम अपना बच्चे को क्या सिखाता है, क्या करता है। 4 से 8 तक हम दूसरा विषय पढ़ने के वक्त यहाँ परमेश्वर से क्या होता है, भरोसा रखता है परमेश्वर से। क्यों? 6वां कलम पढ़ने के वक्त भजन संगीता में आएंगे। 6वां कलम पढ़ने के वक्त यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार से बल से बचूंगा। इन लोगों ने युद्ध कर रहा है, इन लोगों ने सामने वाले देश से लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का लड़ाई हार जाता है। इन लोग युद्ध करता है, हार जाता है। इसलिए ये क्या करता है, हम लोग युद्ध करके हम लोग जीता नहीं है, हमने हार गए। इसलिए अभी से मैं अपने धनुष पर भरोसा नहीं रखूंगा और अपनी तलवार के बल से हम लोग बचने वाला नहीं है, हम लोग हार गए। हम भी हमारे जीवन में कोई भी विषय में हम हार जाता है, हम फेल हो जाता है, तब हमको इसका ऊपर भरोसा रखना है। 4वां कलम में हमको पढ़ने का वक्त इन लोग हम खुद का मेहनत, खुद का कोशिश हार जाता है, इसलिए तुरंत परमेश्वर को पकड़ता है। 4वां कलम में पढ़ने के वक्त, हे परमेश्वर तू ही हमारा महाराजा है। हम लोग राजा का समान युद्ध करते थे, हम लोग राजा के समान दूसरा राज्य से लड़ते थे, लेकिन हमारा मेहनत, हमारा तलवार, हमारा धनुष, हमारा प्रजा के लोगों से नहीं होता जीतने के लिए। इसलिए परमेश्वर को पर तुरंत भरोसा रखने शुरू किया। हे परमेश्वर तू ही हमारा राजा है। यहाँ 5वां कलम में पढ़ने के वक्त, तेरे सहारा से हम अपने द्रोहियों को क्या कर सकता है, ढकेल कर गिरा देंगे। किसके वजह से? तेरे सहारा से। परमेश्वर से कह रहे इन लोग, तेरे सहारा से। ऐसे ही हम 5वां कलम में ऐसा ही लिखा क्या है। उसके बाद भी 7वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, परंतु तू ही, मतलब परमेश्वर से कह रहा है, तेरे सहारा से तू ही हमको बचा सकता है। क्योंकि हम लोगों ने युद्ध करके हमने हार गया, इसलिए मैं अभी अपना ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे भाई, तलवार का ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, धनुष का ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, वो हमको बचाने वाला नहीं है। तू ही, तेरा सहारा से ही हम बच सकता। हम हमारा जीवन में ऐसा ही चाहिए। हमारा मेहनत, हमारा कोई भी, हम किसी प्रकार की तुम्हारा भरोसा संसार के ऊपर रोगे तो वो हमारा जीवन में बचाएगा नहीं है, हम बचेंगे नहीं। इसलिए तेरे, यहाँ भजन संगीता लिखने वाला कह रहा है, तेरे, परंतु तू ही,
बचा सकता है। हमारे जीवन में ऐसा ही रहना चाहिए। तेरा नाम से ही, तेरा नाम से ही पांचों कलम में हमको पढ़ने को मिलता है। क्या है? तेरा सहारा से ही, सहारा से हम अपने द्रोहियों को क्या कर सकता है? धकेल कर गिरा देंगे, गिरा देंगे। तेरा नाम के प्राप्त से हम अपने विरोधियों को रोन देंगे। क्या ना? तेरा नाम के प्रताप से, परमेश्वर का नाम से हमको विजय मिलता है। हम पहले शामिल 17 अध्याय पढ़ने के वक्त साउल राजा अपना मेहनत के ऊपर, अपना तलवार के ऊपर भरोसा रखता था, लेकिन जब गोलियत आया तभी जाके सारे लोग चुपते थे। लेकिन वही जगह में छोटा सा मासूम बच्चे दाऊद आया, वो गोलियत को गिरा दिया। दोनों का फर्क है। ये अपना तलवार का ऊपर, अपना प्रजा का ऊपर भरोसा रखा साउल, उनसे गोलियत को गिरा नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर का नाम से गोलियत से लड़ने के लिए गया दाऊद, वो उसको गिरा दिया। दोनों का फर्क है। एक ही अध्याय में साउल अपना ऊपर भरोसा रखा, तलवार के ऊपर, वो डर गया। परमेश्वर का नाम से गया, वो पूछ रहा गोले मैं क्या बताऊं, क्या है तुम निंदा करते हो, निंदा किया है, वो परमेश्वर का नाम से मैं तेरे पास आता हूं। दाऊद ने कह रहा तुम निंदा किया है, वो परमेश्वर का नाम से मैं आ रहा, तुम्हारा तलवार मुझे कुछ नहीं कर सकता। हम भी परमेश्वर का नाम से कहीं भी हम जीत सकता है। परमेश्वर का नाम ही हमको क्या कर सकता है? विजय दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का नाम के ऊपर हमको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हमारे जीवन में हर प्रकार के विश्वास परमेश्वर का नाम से रखिएगा। परमेश्वर का नाम से हमको विजय मिलता है, सब कुछ मिलता है। हम तीसरा विषय 9 से 16 तक पढ़ने के वक्त परमेश्वर इस्राएल लोगों के ऊपर न्याय किया है। इन लोगों ने क्या किया, क्या हुआ, इसका विवरण तो हमको, बैकग्राउंड हमको नहीं मिलता है। लेकिन ये वचन पढ़ने के वक्त ये क्या है, परमेश्वर इन लोगों को क्या किया? इनकार किया। इन लोगों ने कुछ पाप किया होगा, इन लोगों ने कुछ गलत किया होगा, इन लोगों ने जो किया है उसके लिए परमेश्वर उसको क्या किया? न्याय किया। क्या है? 9 से हमको पढ़ने का वक्त मिलता है। 9वां कलम पढ़िएगा। तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है। परमेश्वर से इन लोगों ने प्रार्थना करता है, आप हमको क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया आपने। हमारा साथ नहीं आते हो, हमारा साथ युद्ध करने के लिए नहीं आते हो, हमारा साथ आप रहना नहीं चाहते हो। क्यों? कुछ पाप किया होगा। हम भी हमारे जीवन में पाप करने का वक्त, परमेश्वर का विरोध का काम करने वक्त परमेश्वर हमको छोड़ देता है। परमेश्वर हमको छोड़ देता है। मिस्र देश से लोगों को मूसा का द्वारा उन लोगों का प्रार्थना सुनकर, उन लोगों का रोना देखकर परमेश्वर ने बाहर निकाल के आया। निर्गमन 32वां अध्याय में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मूसा पहाड़ पर गया, 40 दिन हो गया। मूसा को क्या हो गया हमको पता नहीं है। आरोन, हमको आगे आगे चलने वाला भगवान चाहिए, परमेश्वर चाहिए। तुरंत उसको वहां मूर्ति बना दिया। 33वां अध्याय में परमेश्वर ने कह रहा है मैं इन लोगों का साथ नहीं चलूंगा। मूसा प्रार्थना करता है, नहीं चलूंगा। देखिए, जब परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा करने लगा, तब परमेश्वर उन लोगों का साथ आना बंद कर दिया। बाद में जाके मूसा वापस प्रार्थना करके, परमेश्वर से जीत करके, प्रार्थना करके, परमेश्वर ठीक है मैं मेरा स्वर्गदूत को भेजूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप आ जाओ हमारा साथ, स्वर्गदूत नहीं चाहिए। उसके बाद परमेश्वर ने दया करके क्या करते थे? मैं हारा हूं, मेरा समूह तुम्हारा आगे आगे चलेगा, वचन दे रहा है। परमेश्वर का विरोध काम जब करता है, हमारा साथ परमेश्वर नहीं रहेगा, वो समझिएगा। इन लोग परमेश्वर का विरोध काम किया होगा, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को त्याग दिया, छोड़ दिया।
ये परमेश्वर ने लोगों पर न्याय किया है। ये हमको 9 से 16 तक इनका प्रार्थना में हमको सुनने के लिए मिलता है। 17 से 22 तक हमको पढ़ने का वक्त क्या करते थे, हाँ, अपने आप को घमंड करते थे। क्यों? हम लोग सही थे, इतना परेशानी आया, इतना मुसीबत आया, हम लोग परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, परमेश्वर को वचन को त्यागा नहीं है, परमेश्वर को बुला नहीं है, परमेश्वर से पीछे हटे नहीं है। 17 से हमको 22 तक पढ़ने का वक्त हम मिलता है। 17 कला पढ़िएगा। ये सब कुछ हम पर बीता तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी बच्चा के विषय विश्वासघात किया है। अब 22 तक ऐसे ही बोल रहे हैं। हम लोग इतना परेशानी आने के बाद भी हम लोग छोड़ा नहीं है परमेश्वर को। घमंड है इनका अंदर, हम परमेश्वर में हूँ। हम भी कभी कभी ऐसा है, कितना परेशानी आया, कितना मुसीबत आया, मैं परमेश्वर को छोड़ा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का सेवकाई में हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, सेवकाई में बहुत मुसीबत में मैं हम गवाही देता है। वो भी हमारा एक तरह का घमंड होता है। इन लोग ऐसे ही करते थे, कितना मुसीबत आया, हमको आपको छोड़ा नहीं है। ऐसा घमंड हमारा जीवन में होता तो क्या करेंगे, हम उसको मिटा देंगे। 23 से 26 तक हम पढ़ने के वक्त उसके बाद क्या करता थे, इन लोग मुसीबत में थे, इन लोग परिश्रम में थे, इन लोग परेशानी में थे, तब इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर का दया के लिए प्रार्थना करते थे। 23वां कलम पढ़िएगा। हे प्रभु नाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। इन लोग सोच लिया परमेश्वर सो गया, हमको त्याग दिया। उठो परमेश्वर, क्यों आप सोते हो? हमारा तरफ क्यों आप नजर नहीं लगाता हो? हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हो? हम कभी कभी परमेश्वर को भी ऐसे ही समझ लेता है, परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है, मेरा परिश्रम को नहीं देखता है, मेरा परेशानी को नहीं देखता है, मेरे लिए मदद नहीं करता है, ये परेशानियों में वो नहीं, परमेश्वर नहीं सोता है। छैले लोग के साथ नाव पे जाते थे यीशु मसीह, आंधी आ गया, तूफान आ गया, नाव बल्टी खाने जैसा वहां हो गया, यीशु मसीह नीचे सो रहा है। तुरंत जाके छैले उठाते हैं, प्रभु उठाओ उठो उठो उठो, हम लोग मरने वाले थे, आप सो रहे हो, उठो। यीशु मसीह उठा, क्यों संदेह किया? आंधी को डांटा, शांत रहो, चुप रहना। यह मार्कुस 4 अध्याय में 35 से 41 तक हमको पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन परमेश्वर साथ है, परमेश्वर तुम्हारा साथ रहता है, परमेश्वर हमारा साथ चलता है। वो पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, वो थोड़ी सोएगा। हमारा पाप के कारण परमेश्वर चुप रहता है। बस मैंने परमेश्वर का विरुद्ध काम कर दिया हूं, इसलिए परमेश्वर मुझे न्याय करने के लिए, मैं वापस मन फिर होने के लिए, मैं वापस परमेश्वर का समूह को खोजने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए यह मौका है। परमेश्वर नहीं सोता है। परमेश्वर आंख बंद करेगा तो सारे दुनिया मिट जाएगा। यहाँ आखिरी में परमेश्वर का दया के लिए प्रार्थना करता है, उठो परमेश्वर, जागो परमेश्वर, क्यों सोते हो? 26वां कलम भी पढ़िएगा। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। हमको छुड़ाओ, आपका करुणा का निमित्त आप क्या करना हमारे लिए, उठ खड़ा हो, क्यों सोते हो? हमारा परमेश्वर को एक इंसान के जैसा हम भी कभी कभी समझ लेता है, वो छोड़ देता है, वो भूल जाता है, हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं करता है। नहीं, परमेश्वर तुम्हारा साथी रहता है, वो कभी त्यागेगा नहीं, कभी तुझको छोड़ेगा नहीं, वो तुझे छोड़ के वो अलग नहीं जा सकता है। लेकिन हमारा पाप के कारण कभी कभी मुसीबत में, परेशानी में आ जाता है, वो हमारा साथी रहता है। वापस हम मन फिर होके परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर का सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का मदद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कभी हमको छोड़ने वाला नहीं है, त्यागने वाला नहीं है। परमेश्वर इस वचन को आशीष करेगा। परमेश्वर इस वचन को हमने पढ़ाई किया, यह वचन आप वापस पढ़ेंगे, हम वापस हम मनन करके देखेंगे, अभ्यास करके देखेंगे, हम बहुत सारे इसमें सीखने के लिए मिलता है। हमेशा परमेश्वर को स्तुति करते रहेंगे। 8वां कलम पढ़िएगा, 8वां कलम।
हम परमेश्वर की बढ़ाई हाँ जी। दिन भर करते रहते हैं और परमेश्वर सदैव का बड़ाई दिन पर करते रहता है। और सदैव हाँ, तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। सदा तेरा नाम को धन्यवाद करते हैं, ये हमारा काम है। परमेश्वर को क्या करेंगे? बढ़ाई करेंगे और धन्यवाद करते रहेंगे सदा, हर दिन, हर पल। ये हमारा काम है। परमेश्वर कभी हमको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इस वचन से परमेश्वर हमको आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करता हूं। आज जो परमेश्वर वचन हमको सिखाया, इसलिए धन्यवाद। यह वचन के अनुसार परमेश्वर, हम अपने परिवार को, बच्चे को प्रभु परमेश्वर का भय में बढ़ाने के लिए प्रभु हमको सिखाओ। और प्रभु हमेशा प्रभु आपका बड़ाई करने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए, आपका नाम को महिमा करने के लिए प्रभु हमको उपयोग करो। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, प्रेमी पिता, आमीन।